हेलो एंड वेलकम टू डिजिटल हंसराज। आज की वीडियो में हम देखेंगे आप अपनी डीएससी कैसे बनवा सकते हो मिनिमम कॉस्ट में। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं डीएससी होते क्या हैं। तो डीएससी होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो आप सभी ने कभी ना कभी अपने सिग्नेचर तो किए होंगे किसी डॉक्यूमेंट्स में, किसी पेपर में। तो अपने सिग्नेचर करने का पर्पस होता है कि आप उस चीज में अपनी अप्रूवल दे रहे हो, अपनी सहमति दे रहे हो। लेकिन जब आप कोई ई वर्क कर रहे हो या फिर कोई ऑनलाइन डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हो, उस टाइम पे आप अपने मैनुअल सिग्नेचर नहीं कर सकते, तो आपको अपने डिजिटल सिग्नेचर करने होते हैं। तो डिजिटल सिग्नेचर में एज सच आपके कोई सिग्नेचर नहीं होते, इसमें आपकी आइडेंटिटी डिटेल्स होती हैं। जैसे आपका नेम होगा, आपका पैन नंबर होगा, आपकी और डिटेल्स होंगी। तो जैसे आप कोई ऑनलाइन डॉक्यूमेंट साइन करते हो तो वहां पर आपका आ जाता है कि डिजिटली साइन बाय जो भी आपका नेम है, जिस डेट में आपने साइन किया है। अब आता है यूज क्या होता है डीएससी का। तो डीएससी का यूज आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में, आप अपनी आरओसी में, जीएसटी रिटर्न में, टीडीएस रिटर्न में, ये जो भी रिटर्न करते हो इनमें आप अपने डीएससी लगा के फाइल कर सकते हो। तो कहीं पर डीएससी ऑप्शनल होते हैं, कहीं पर आपके मैंडेटरी होते हैं, आपको डीएससी से ही रिटर्न फाइल करनी होती है। जैसे अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो जिसमें ऑडिट रिक्वायर्ड होता है, वहां पर आपको अपने डीएससी लगाने ही होते हैं। या डायरेक्टर केवाईसी कर रहे हो, ई टेंडर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो इन सारी जगह में आपके डीएससी रिक्वायर्ड होते हैं, मैंडेटरी होते हैं। और कई जगह में डीएससी ऑप्शनल होते हैं। जैसे आप जीएसटी रिटर्न करते हो तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप ईबीसी से फाइल कर लो या फिर आप अपने डीएससी लगा लो। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट दो तरीके के होते हैं, एक आपका सिग्नेचर होता है, एक आपका एनक्रिप्शन होता है। तो सिग्नेचर का यूज आप अपनी रिटर्न फाइलिंग के लिए कर सकते हो, जैसे आप इनकम टैक्स में, जीएसटी में, टीडीएस में, इनमें आप अपने सिग्नेचर का यूज करते हो। एनक्रिप्शन का यूज हम तब करते हैं जब आप कोई गवर्नमेंट टेंडर के लिए अप्लाई कर रहे हो या कोई ऑप्शन के लिए अप्लाई कर रहे हो। नेक्स्ट है क्लासेस ऑफ सर्टिफिकेट। तो डीएससी की 3 क्लासेस हैं, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। लेकिन क्लास 2 डीएससी गवर्नमेंट ने डिसकंटिन्यू कर दी है। मतलब अब आप क्लास 2 डीएससी के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते और ना ही आपके क्लास 2 डीएससी आप कहीं लग सकते हैं। तो डीएससी की क्लासेस उनके सिक्योरिटी लेवल को बताती है और आप कौन कौन सी जगह अपनी डीएससी लगा सकते हो ये इनकी क्लासेस बताती हैं। तो मेनली अभी क्लास 3 डीएससी ही चलते हैं। इसमें आप एनक्रिप्शन और सिग्नेचर दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब नेक्स्ट है सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। सर्टिफाइंग अथॉरिटीज आपके डीएससी अप्रूव करती हैं। जैसे यहाँ पर है ई मुद्रा, एनएसडीएल, कैप्रिकॉन, पेंटासाइन, वी साइन, ये कुछ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज हैं। इसके अलावा भी बहुत से सर्टिफाइंग अथॉरिटीज हैं जिनकी वेबसाइट पे जाके आप अपने डीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हो और अपने केवाईसी करने के बाद, वीडियो वेरिफिकेशन करने के बाद आपके डीएससी अप्रूव हो जाते हैं अगर सारी डिटेल्स सही है तो। देन आता है वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी मेनली 1, 2 और 3 साल की होती है और इसी के अकॉर्डिंग आपको कॉस्ट भी पड़ती है। अगर आप 1 साल के लिए लेते हो तो आपको कॉस्ट कंपेरेटिवली कम पड़ेगी। वैलिडिटी एक्सपायर होने के बाद आप अपनी डीएससी रिन्यू करवा सकते हो, आपको अलग से रिन्यू करने की कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं डीएससी की कॉस्ट क्या होती है। तो डीएससी बनवाने की कॉस्ट फिक्स नहीं होती। जो भी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज होती हैं वो अपनी वेबसाइट में अलग अलग चार्ज करती हैं, तो इसकी कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है। आपको जहां पर भी कम पड़ता है आप वहां से अपनी डीएससी बनवा सकते हो। जैसे आप क्लास 3 डीएससी के लिए अप्लाई करते हो 2 साल की वैलिडिटी वाले, तो आपको कहीं पर भी 2000 से कम आपको डीएससी नहीं मिलेंगे यूएसबी टोकन के साथ। लेकिन हम डीएससी बनाने के लिए 799 चार्ज करते हैं। तो इसका रीजन क्या होता है चार्जेस के इतने कम होने का? रीजन सिंपल है कि अगर आप इन वेबसाइट में सिंगल डीएससी के लिए अप्लाई करते हो तो आपके चार्ज फिक्स रहते हैं, आपको वो फिक्स चार्जेस पे करने होते हैं। लेकिन अगर आप इनसे बल्क में डीएससी ले लेते हो तो आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। तो अगर आप अपनी डीएससी हमसे बनवाना चाहते हो तो नीचे आपको फोन नंबर और ईमेल आईडी शो हो रही होगी, आप इसमें व्हाट्सएप कॉल या ईमेल कर सकते हो। अदरवाइज आप इस वीडियो को कंप्लीट देख के अपने डीएससी खुद से अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ पर वी साइन की वेबसाइट से डीएससी अप्लाई करके दिखाऊंगी। अब आगे हम वी साइन की वेबसाइट पे जाते हैं, www.vsign.in। इसमें क्लिक करेंगे। यहाँ ये इनकी वेबसाइट है। आप नीचे आएंगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा बाय नाउ, आपको यहाँ पर जाना है। अब यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा बाय नाउ का ऑप्शन। तो डीएससी के लिए आपको अपना पैन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और लास्ट में एक वीडियो वेरिफिकेशन करवाना होगा। उसके बाद आपको आपका डीएससी अप्रूव हो जाएगा। तो हम बाय नाउ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ आपको अपनी डिटेल्स देनी है। जैसे यूजर टाइप में आप इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। देन नेशनैलिटी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद सर्टिफिकेट का क्लास,
तो यहाँ पर क्लास 3 DSC सिलेक्ट करना है। उसके बाद सर्टिफिकेट टाइप में आपको सिग्नेचर चाहिए, एनक्रिप्शन चाहिए या कॉम्बो चाहिए, कॉम्बो में दोनों आ जाएंगे। आगे वैलिडिटी सिलेक्ट करनी है, जितने साल के लिए आपको चाहिए DSC। उसके बाद अगर आपको USB टोकन चाहिए तो आप सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आपको सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए तो आप नो पे क्लिक करें। तो यहाँ पर आपको कॉस्ट दिख जाएगी, जैसे कॉस्ट है यहाँ पर 1652 विदाउट USB टोकन की, और हम USB टोकन भी इंक्लूड कर लेते हैं तो टोकन कॉस्ट भी इंक्लूड हो जाएगी 300, और टोटल आपको 2006 पे करने होंगे। यहाँ आपको पेमेंट टाइप सिलेक्ट करना है। अब अगर आपको USB टोकन के साथ चाहिए तो आपको यहाँ पर अपना एड्रेस मेंशन करना होगा जहाँ पर आपको टोकन की डिलीवरी चाहिए, अदरवाइज आप इसको नो करके अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले आपको अपना पैन KYC करवाना है, देन आपको KYC एनरोलमेंट एंड वेरिफिकेशन करवानी है, देन सबमिट एंड E-साइन, और उसके बाद लास्ट में एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है। तो पैन KYC के लिए आपको पैन नंबर, अपना नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और उस पर OTP एंटर करके वेरीफाई करना है। देन आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सिलेक्ट करना है और एड्रेस टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको KYC अकाउंट पिन सेट करना है, पिन आपका 6 डिजिट का होगा। देन यहाँ पर आपको अपनी फोटो ऐड करनी है, 500 KB से कम होना चाहिए। देन पैन कार्ड आपको अटैच करना है जो 2 MB से कम होना चाहिए, और एड्रेस प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड अटैच कर सकते हैं, 2 MB से कम का होना चाहिए। सारी डिटेल सेट करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर और मेल ID वेरीफाई करवानी है। तो आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है और OTP एंटर करना है। यहाँ पर OTP एंटर करने के बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ टिक करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपको KYC एनरोलमेंट एंड वेरिफिकेशन करवाना है। आपकी डिटेल्स और आपकी फोटो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी, नीचे आपको आपकी सर्टिफिकेट डिटेल्स मिल जाएंगी। देन यहाँ पर आपको डाउनलोड पासकोड सेट करना है। पासकोड एंटर करने के बाद आप यहाँ पर टिक करेंगे और जो आपके चार्जेस हैं वो आपको पे करने हैं, तो प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको आपके चार्जेस शो हो जाएंगे और आप जैसे करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आप किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको सबमिट एंड E-साइन DSC का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब आगे आपको डॉक्यूमेंट्स व्यू करने हैं। आपके 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको यहाँ पर दोनों डॉक्यूमेंट्स को व्यू करना है, और आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड भी हो जाएंगे। तो व्यू पे क्लिक करना है, देन सेकंड वाले में भी व्यू पे टिक करना है, तो आपके ये दोनों डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड हो जाएंगे, जिसमें आपको आपकी डिटेल्स दिख जाएंगी। देन नीचे आपको इस पर टिक करके जनरेट OTP पे क्लिक करना है। मोबाइल नंबर का OTP एंटर करने के बाद आपने जो KYC पिन सेट किया था आपको यहाँ पर वो टाइप करना है। देन नीचे साइन डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट E-साइन और सबमिट होने के बाद आपको वीडियो रिकॉर्ड करनी है। जो भी आपने मेल ID प्रोवाइड की थी वहां पर आपको वीडियो का लिंक आपको चले जाएगा, आपको उस लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो रिकॉर्ड करनी है। वीडियो के लिंक को जब आप ओपन करेंगे तो आपको अपनी वीडियो रिकॉर्ड करनी है, आप रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। रिकॉर्डिंग में आपको अपना नेम बोलना है, अपना DSC वेरिफिकेशन कोड बोलना है, अपना पैन कार्ड नंबर बोलना है, अपना पैन कार्ड कैमरे के सामने शो करना है, अपने आधार कार्ड की दोनों साइड शो करके आप इसे सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद जब आपकी सारी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आप अपनी DSC डाउनलोड कर सकते हैं।